नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और जो आज हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा चैप्टर 1 साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत आंकिक प्रश्न संख्या 13। आंकिक प्रश्न संख्या 13 में हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज की गणना करवाई गई है। इसमें मेथड भी हमें बताया गया है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। इस मेथड में प्यारे दोस्तों हम निकालने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसका मैं आपके लिए एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर जो होता है वो होता है सम प्रोडक्ट या फिर टोटल प्रोडक्ट गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 और फिर करते हैं इसमें गुणा 1/12। यानी हमें जब भी हमारे लिए प्रोडक्ट मेथड से कोई सवाल करना होता है तो वहां पर हम एक माह की आहरण की ब्याज की गणना करते हैं। तो मैं क्वेश्चन को हमेशा की तरह पढ़ना करता हूं स्टार्ट, और आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की कीजिएगा कोशिश। क्वेश्चन संख्या जो है 13 है। अमर एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2020 तक उसने निम्न राशियां आहरण की। 31 मई 2019 को 15,000, 31 जुलाई 2019 को 20,000, 1 सितंबर 2019 को 10,000, 31 दिसंबर 2019 को 25,000, 1 फरवरी 2019 को 8,000 और 31 मार्च 2019 को जो किया है वो किया है इसने 10,000। संबंधित प्रश्न में बता दूं जो सबसे अंतिम की टर्म्स दे रखी है इसमें 31 मार्च 2019, ये टर्म्स जो है गलत दे रखी है। यहां पर होना चाहिए 31 मार्च 2020, क्योंकि इसने पहले जो आहरण करा है 31 मई को किया है। हिंदी मीडियम का बुक है, कभी कभार मिसप्रिंट हो जाता है, आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और इसके फाइनल रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। अब जो हमारा इस क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वीडियो में यहां से ले सकते हैं, और इसमें जो इंटरेस्ट ऑन रेट दे रखा है वो 10% पर एनम के हिसाब से दे रखा है। इसका जो कॉलम होता है वो इस प्रकार का होता है। सबसे पहले डेट, फिर अमाउंट, नंबर ऑफ द मंथ 31 मार्च एंडिंग ईयर 2020, और लास्ट में जो होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। सबसे पहले इसने 31 मई 2019 यहां पे लिखेंगे 31 मई यानी मई 2019 के लिए जो पैसे निकाले हैं सबसे पहले वो निकाले हैं इसने 15,000 रुपए। उसके बाद में इसने 31 जुलाई 2019 को 31 जुलाई 2019 को जो निकाला है वो निकाला है 20,000 रुपए। उसके आगे यानी 1 सितंबर को इसने 2019 में विड्रॉल किया है आपका 10,000 रुपए। उसके आगे इसने जो 31 दिसंबर 2019 को जो विड्रॉल कर रखी है राशि वो कर रखी है इसने 25,000 रुपए। उसके बाद में ये जो गलत टर्म्स हैं वो 1 फरवरी 2020 यानी 1 फेब 2020 को इसने जो कर रखा है वो कर रखा है 8,000, और जो 31 मार्च 2020 इसने जो किया है वो किया है 10,000 रुपए। अब हमें करना क्या होता है, इस सवाल को समझने की हमारी जो दूसरी ट्रिक्स होती है वो ट्रिक्स ये होती है कि देखिएगा इस सवाल में एवरेज मेथड का कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। असमान तिथि पर असमान राशि जब भी आहरित की जाती है, इसे समझने का सबसे सिंपल और स्वीट वे है वो यही है कि आपको बस क्वेश्चन में यही देखना है कि यहाँ पर 31 मार्च को इसने इतना किया है। अगर ये 31 मई के बाद 31 जून को 15,000 करता तो ये एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग आ जाता।
मगर यहाँ पर 31 जुलाई यानी गैप बनाने के बाद ये 20,000 करता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। अब क्या करना होता है, इस तारीख से लेकर और ये जो 31 मार्च है इस तारीख तक के हम महीने को कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपके लिए मैं बताता हूं आपके लिए। देखिएगा यहां पर लिखा है 31 मई। 31 मई यानी मई पूरा खत्म हो चुका है। मई के बाद जो आएगा वो आएगा 1 जून। 1 जून से हमें 31 मार्च तक जो है महीने काउंट करने होंगे। अब करते हैं महीने काउंट। यहां पर एक छोटा सा कॉलम बना लेता हूं जिससे कि हमें इस सवाल में क्या है आसानी बन जाए। देखिएगा जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी टोटल जो महीने होते हैं वो होते हैं हमारे पास 10। अब देखते हैं आगे 31 जुलाई यानी पूरा महीना खत्म। इसके आगे कौन सा महीना चालू होगा 1 अगस्त। 1 अगस्त से हम कहां जाएंगे 31 मार्च तक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी टोटल महीने कितने हो गए हमारे पास। टोटल महीने जो होंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी टोटल जो महीने होते हैं वो होते हैं हमारे 8। इसके बाद में 1 सितंबर है तो इसके लिए पूरा लेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी टोटल कितने महीने होते हैं हमारे पास 7 महीने होते हैं। फिर 31 दिसंबर यानी महीना पूरा गया। अब क्या आएगा 1 जनवरी आने वाली है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कितने महीने हो गए टोटल 3 महीने हो गए। 1 फरवरी से यानी 31 मार्च तक यहां पर आपके 2 महीने हो गए। और ये जो इसने मिसकंसेप्शन दे रखा है हमारे लिए भ्रांति पैदा कर रखी है ताकि हम क्वेश्चन को गलत कर सकें। यहां पर 31 मार्च से इस 31 मार्च के महीने की जो होगी वो होगा 0। अब क्या करते हैं हम इसका और इसका यानी इन सब का क्या करना होगा हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो हम इनका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। हम इनकी सबकी करते हैं इनकी गुणा। ठीक है जी। ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1,50,000 रुपए क्योंकि 15,000 कर रहा है और यहां पर जो है 1.5 लाख निकल के आ गया हमारा। ये है 20 और ये है 8 तो ये हो गया हमारा 1,60,000 रुपए। उसके बाद में ये होगा हमारा 70,000 रुपए। उसके बाद में 25 या 75 यानी 75,000 रुपए। आगे जो आएगा वो आएगा हमारा 16,000 रुपए और ये जो आएगी हमारी वो आएगी 0। अब क्या करते हैं ये जो सम प्रोडक्ट जो निकल के आई है हमारी, आप प्रोडक्ट को यहां भी लिख सकते हैं। यहां मंथ अगर आप चाहें तो यहां मंथ जो एक कॉलम है ये वाला इसमें भी इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है इससे क्या होगा आपके लिए थोड़ी आसानी बन जाएगी। मैं यहां भी लिख देता हूं इसके लिए। ठीक है आप यहां पर इस तरीका से दर्शा सकते हैं इसके लिए कि जो ये सम प्रोडक्ट बना है आप ये ना करके आप सीधा सीधा यहां पर कर सकते हैं 15,000, 20,000, 10,000, 25,000, 8,000 और यहां पर जो कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं 0। अब क्या करते हैं हम इसका हम टोटल लगाएंगे यहां पर क्योंकि ये प्रोडक्ट है हमारा जो निकल के आया है। इसको हम करते हैं अब सॉल्व। देखिएगा 3 देखो 15 दूनी 30 यानी ये होता है हमारा 3,10,000, 3,80,000। 3,80,000 के बाद में अगर मैं 80 में जोड़ता हूं आपके 70 ये 3 लाख 10 80 में जोड़ते हैं 7 तो 20 गए इधर को 4,55,000 और ये जो निकल के आया 4,55,000 के बाद 65 और 65 और 6 होते हैं हमारे 71। टोटल जो निकल के आया है वो निकल के आया है 4,71,000। 4,71,000 क्या निकल के आया है ये हमारा सम प्रोडक्ट। इसमें हम करेंगे 10 की गुणा
और नीचे करेंगे 100। अब देखिएगा इसको जब मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये 0 0 0, अब ये 10 एकन 10 की 0, हासिल का 1, 10 सत्ते 70 और एक होता है हमारा 71, हासिल का हो गया 7, 10 चौक 40 और एक कितना हो गया हमारा 10 सत्ते 70, 10 एकन 10, ये हमारा एक ही आया, 0 आई यहाँ पर 10। एक बार फिर कर लेते हैं 0 0 0, 10 एकन 10, हासिल का 1, 10 सत्ते 70 और एक 71, 71 का 1, 10 चौके 40 और 4 47, ये हमारा इतना निकल के आया। अब क्या करते हैं हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो अब जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आया है वो निकल के आया है 47,100। आप इस कंडीशन से इसको लिख सकते हैं कैसे, 4,71,000 गुणा 10/100 बराबर 47,100 गुणा 1/12। अब हमें क्या करना होगा, इसका 1/12 हम करते हैं, तो करते हैं 1/12। यहां पर लिखेंगे कितने का भाग देना है हमें, 12 का, तो 12 × 36, 12 चौक 48, यानी 3 बार कटेगा ये हमारा, और ये 12 होते हैं 36, ये 1 और ये 1। फिर हमें क्या उतारना होगा, यहाँ पर ये जो 1 बचा है इसको उतार लेंगे। अब पढ़ते हैं 12 का पहाड़ा, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 निम्मा हम 108 कर सकते हैं इसे। अब बचता है 3, उतारते हैं 0। फिर कहां जाएगा हमारा, 12 दूनी जो होता है वो होता है हमारा 24, बचा यहाँ 6, 1 0 हम यहाँ उतार लेंगे जो लास्ट बची है। अब 12 पंजे जो होता है वो होता है हमारा 60। निकल के जो आया है हमारा, ये जो निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा 3925। अब करते हैं अपने आंसर्स को मैच, हमारा 3925 आंसर्स आता है या नहीं। तो मैं बताता हूं आपके लिए आंसर्स। इस क्वेश्चन का आंसर 3925 ही आया है। आप चाहें तो आप देख सकते हैं और मैं क्वेश्चन में भी इसको लगा दूंगा। ये देख लीजिएगा 3925 जो है निकल के आया है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए पहले फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट क्या चाहिए, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ टू 31 मार्च एंडिंग ईयर 2020 तक का। फिर हमारा प्रोडक्ट का एक कॉलम होगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी विड्रॉल है डेट वो लिखते हैं, फिर विड्रॉल को लिखते हैं, फिर हम मंथ काउंट करते हैं, और मंथ काउंट करने के बाद ये जो अमाउंट निकाला है इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर टोटल अमाउंट करते हैं, और इस टोटल अमाउंट को हम यहाँ का कर देते हैं, यहाँ पर हम 4 लाख जो आया है यहाँ पर 71,000 टोटल प्रोडक्ट होंगे। इसका फॉर्मूला यही है, सम प्रोडक्ट यानी टोटल इनका योग निकल के आया 4,71,000 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 1 महीने की निकालनी होती है। तो ये जो 3925 निकल के आया है ये होने वाला है आपका यहाँ पर आंसर। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, और अब होगा हमारा आंकिक प्रश्न संख्या 14। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।